नमस्कार दोस्तों, देखिएगा मैं सीटेट का पेपर नंबर 1 का कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन बनाया था और सॉल्व भी किया था, तो उसमें बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब लोग किए थे। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दोस्तों को। और सीटेट में जो पेपर आया हुआ है और आने की पॉसिबिलिटी है, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए। 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। इसका मतलब है कि 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए। जो 100 संतरे हैं, देखिएगा इसका जो ऑप्शन दिया गया है पहला 15, 20, 25, 30। देखिएगा कि 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य है, 100 संतरों का जो क्रय मूल्य है, 100 संतरों का क्रय मूल्य है 400 रुपये है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन। इसका मतलब है एक दर्जन में कितने संतरे हो गए? 12। तो एक दर्जन बराबर कितना हो गया भाई? 12। और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। इसका मतलब है कि हमको अगर एक संतरे का दाम निकालना पड़ेगा, एक संतरे का, तो 60 बटे कितना हो जाएगा भाई? 12। इसका मतलब है कि 5 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ। इसका मतलब है कि एक संतरा जो है 5 रुपये का बेचा गया है। तो हमारे पास कितने संतरे थे? 100 संतरे थे। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 5। कितना हो जाएगा? 500। ये क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसके दर से बेच दिया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिएगा कि जब हमारा 400 रुपये क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य 500 रुपये हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? हमको निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। देखिएगा क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, तो क्या होता है? लाभ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना था? 500 रुपीज़ था। 500 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। 100 रुपये क्या आ जाएगा? ये हमारा लाभ आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो लाभ कितना था? 100 रुपये। 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 400। 0 से 0, 0, 0, ये कितना कट जाएगा? 25। इसका मतलब है कि ये जो 25% होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन देखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मैं करवा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ जो पेपर में आने के पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा कहा जा रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे प्रति 1 रुपये छमाही साधारण ब्याज की दर से रुपये 200 जमा किया। 1.5 वर्ष बाद, 1 से 1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि कितना होगी? कुल धनराशि पूछा जा रहा है। इसका मतलब है एक किसान ने एक मिनी बैंक में 10 पैसे प्रति छमाही की दर से साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किया। इसका मतलब है कि 10 पैसे प्रति छमाही हो रहा है, ठीक है। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि। जहाँ पर कुल धनराशि पूछता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या पूछता है? मिश्र धन पूछता है। मूलधन दिया रहता है, मूलधन कितना दिया गया है? 200 रुपये। बैंक में जमा किया गया है, मूलधन कितना है? 200 रुपये। जो चीज़ दिया गया पहले हम लिख लेते हैं। मूलधन कितना दिया गया है? जो बैंक में राशि जो जमा किया जाता है वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। या फिर बैंक में जो राशि पहले से बची रहती है, जमा की हुई रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन कितना है? 200 रुपये। किस दर से जमा कर रहा है? 10 पैसे। 10 पैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। दर हमेशा प्रतिशत में होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 1 रुपये प्रति छमाही दिया गया है, तो 10 पैसे प्रति छमाही की दर से दें। फिर इसके बाद क्या कर रहा है? वर्ष। टाइम कितना दिया गया है? समय कितना दिया गया है? 1 से 1/2 वर्ष दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या कर रहा है? छमाही में जमा कर रहा है, तो इसको भी हमें मतलब क्या है कि 1.5 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा? अगर मैं कहूँ 1 वर्ष में कितना छमाही होगा? छमाही का मतलब होता है कि 6 महीना।
तो एक वर्ष में कितने बार 6 महीना होंगे। इधर देखिएगा, एक वर्ष में एक बार 6 महीना होगा, फिर दूसरा एक बार 6 महीना होगा। ये हाफ वर्ष आधा वर्ष दिया गया, एक यहाँ पर छमाही होगा। इसका मतलब अगर मैं छमाही में बदलूँ तो कितना छमाही होगा, 3 छमाही हो गया। तो छमाही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 छमाही। तो इधर देखिएगा फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है। पहले साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन 200 रुपये दिया गया है। दर कितना दिया गया है, 10 पैसे प्रति छमाही की दर से दिया गया है, 10 पैसा हो जाएगा गुणे दर। समय कितना दिया गया है, 3 छमाही दिया गया है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 रुपीज़ क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि। इसका मतलब है कि 60 रुपये, 200 रुपये तो पहले से था और 60 रुपये बैंक वाला क्या करेगा और उसमें दे देगा। इसका मतलब है कि 200 रुपया प्लस 60 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा, 260 रुपये। देखिएगा, मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या दिया गया क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन कर रहा है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका जो आधार दिया गया है 24 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। पेरीमीटर कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य 2 शेष भुजाएं क्या होगी। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर कोई कर लेता तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, कर 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ट्रेंगल क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये समकोण मान लिया और इसका आधार 24 सेंटीमीटर आधार वाले। अगर मैं इसको मान लिया आधार ये है तो इसका मतलब है कि इससे थीटा ये है, ठीक है भाई, थीटा ये हो गया इसका और 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। परिमाप कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर दिया गया। अगर मैं बोलूँ कि ये इसके सामने ये हो गया, ए हो गया, ये बी है, अगर इसका ये साइड नहीं दिया गया है, ये सी है, तो सी, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो दिया गया है AC कितना दिया गया भाई, C मान लेते हैं, C का स्क्वायर। AB कितना दिया गया है, अगर मैं बोलूँ AB को मैं B मान लेता हूँ, B का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस BC कितना दिया गया है, 24 का होल स्क्वायर। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 576। C का स्क्वायर C ही होगा, ये इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 576। अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो C माइनस बी लिख सकता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, C प्लस बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 576 लिख सकता हूँ। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। यही बात इसमें कहा जा रहा है कि C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी होगा, ये मैं ऐसे लिख दिया। इसके बाद कहा जा रहा है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं योग। इसका मतलब है कि 3 भुजा हमारे पास क्या क्या दिया गया है, AB दिया गया है, BC दिया गया है और AC दिया गया है। AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। AB को मैंने क्या माना है, B, BC कितना दिया गया है, 24 और AC कितना दिया गया भाई, C को मैं C मान लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं बोलूँ B प्लस C इज इक्वल टू 60 माइनस 24,
बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। देखिएगा कहा जा रहा है बी प्लस सी बराबर 36 आया है, ये सेकंड इक्वेशन है। और सी माइनस बी और सी प्लस बी बराबर कितना है 576। तो बी प्लस सी की अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो हमको कुछ ना कुछ अलग मिल जाएगा। देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि सी माइनस बी ये क्या है इसके मल्टीपल में है, यहाँ पर अगर मैं 36 पुट कर लेता हूँ तो 576 आ जाएगा। सी माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 576 बटे कितना आ जाएगा 36। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, आप काट दीजिए 4 से 9 बार में, 4 से काट दीजिए कितना बचेगा 4 में जब 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 16 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए 16 बार में, ठीक है 16 बार में। इसका मतलब है कि c माइनस बी कितना आ गया 16, c माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 16 आ गया है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है c माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 16। अगर मैं बोलूँ इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। b प्लस सी इज इक्वल टू 36, c माइनस बी इज इक्वल टू 16। इन दोनों को ऐड किया जाएगा, इन दोनों समीकरण को ऐड किया जाएगा तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, माइनस बी प्लस बी और c कितना हो जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5। इसका मतलब है कि 2c बराबर कितना 52, c बराबर 26 आ जाएगा। c की वैल्यू 26 आ गई है। c हम किसको माने थे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस था, c इक्वल टू 26 आ गया है। आप इधर से देखिएगा c की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। अगर मैं बोलूँ किस वाले इक्वेशन में पुट कर लीजिए 26 माइनस बी इक्वल टू 16, तो c बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 16 माइनस 26 माइनस बी इक्वल टू माइनस 10, ये कट कर आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। b इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है 10 और 26, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज की शेष दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे, जो समकोण होगा बी और सी हम मान लेंगे। ये जो दो भुजा दी नहीं गई है, एक भुजा दी गई है 24 दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ए सी को मैंने क्या मान लिया था सी का स्क्वायर, ए बी को क्या मान लिया बी का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है 24 दिया गया है। सी स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सी माइनस बी सी प्लस बी, फिर ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ए सी प्लस बी हमको निकालना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे, सी प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तीनों परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना तीनों भुजाओं का योग होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे ए बी कितना है बी है, बी सी 24 है, ए सी कितना है सी है, तो बी सी की वैल्यू 36 आ जाएगी। बी सी की वैल्यू 36 यहाँ पर पुट कर लेंगे इस वाले इक्वेशन में। सी बी बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सी बी बराबर 16 आ गया। इसका मतलब है ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा सी बी बराबर 16। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, किस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी प्लस सी है, सी माइनस बी है, और इसको ऐड किया जाएगा तो एक प्लस है माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सी और सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, इनको भी ऐड किया जाएगा 52, 2c बराबर 16 26, और c की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी पुट कर ले तो आप तो 26 हो जाएगा, b बराबर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी पुट कर लोगे तो भी आ जाएगा आंसर। अगर c की वैल्यू आप कहीं भी पुट करना चाह लो, c की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो सेकंड और थर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। देखिएगा ये क्वेश्चन अगर सुपर टेट में आ सकता है, सी टेट में आ सकता है, यूपी टेट में आ सकता है, जो राजस्थान रीट का एग्जाम हो रहा है उसमें भी आ सकता है। आप टीचिंग से रिलेटेड जितना भी एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। मैं 3 साल से 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं कि हम आपके पढ़ाने से सेटिस्फाई रहते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन और करा रहा हूँ। देखिएगा मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि अंडर रूट एक्स वाई का मल्टीपल जो हो रहा है रूट में 10 हो रहा है तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि जो रूट में एक्स वाई इक्वल टू 10 है
तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें से नहीं हो सकता है। देखिएगा, मान नहीं हो सकता है। आप क्या करिएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसका क्या करिएगा, वर्ग कर लीजिएगा दोनों पक्षों का। एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। अब 100 का क्या कर सकते हैं आप, ऐसा फैक्टर निकालिए कि जिसका मल्टीपल किया जाए और उनका मल्टीपल क्या कहते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना आना, इसमें से कोई एक नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखिए क्या है, 100 हो गया, 100 का अगर मल्टीपल किया जाएगा तो 1 × 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा जाएगा, 1 × 100 कितना हो जाएगा, 101 आ जा रहा है। फिर इसके बाद क्या है, 2 × 50 करेंगे तो 100 आ रहा है, 2 + 50 ये 52 आ जा रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 4 × कितना करेंगे, 25 करेंगे तो 100 आएगा। अब 4 + 25 करेंगे तो 29 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आप इसके बाद देखेंगे कि 2 × 52 भी आ जा रहा है, 29 भी आ जा रहा है। 5 × 20 कर लीजिए, 100 आ जा रहा है। 5 + 20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद कोई फैक्टर होगा, 4 5 6 7 8 10, 10 × 10 कर लेंगे, 100 आ जाएगा। 10 + 10 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो चीज़ नहीं आएगा, आ तो रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन 50 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसका मान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि डी इसका आंसर हो जाएगा। रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ, एक्स और वाई का मल्टीपल करने पर इसका अंडर रूट निकालने पर 10 आना चाहिए, और इसके बाद क्या है कि इन दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए, इसमें से कोई संख्या होनी चाहिए। कि जैसे क्या है कि 5 और 2 का अगर मैं कहूँ, अगर मैं दूसरे तरीके से इसको मैं बताऊँ, पहले इसी तरीके को मैं बता देता हूँ। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 100 होगा, 1 + 100 कितना होगा, 101 होगा, ये भी पॉसिबल है। 2 × 50 होगा, 100 होगा, 2 + 50 होगा, 52 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, ऑप्शन में है। 4 × 25 100 होगा, ये पॉसिबल है। 4 + 25 29, ये भी पॉसिबल है, ऑप्शन में है। 5 × 20 100 होगा, 5 + 25 25, ये भी ऑप्शन में है। तो पूछा जा रहा है कि इसका मान नहीं होगा, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं बताऊँ, आप इसमें से देखिएगा कि इन दोनों का अगर आप कहेंगे, चलिए इसको इसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हमारे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी इसको करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अगर देख पाते हैं आपका फ़ायदा हो पाता है। अगर आपको लगता है कि किसी और का फ़ायदा हो पाएगा तो आप इसको क्या करिए, शेयर करिए। देखिएगा दोस्तों, तजुर्बे उम्र से नहीं हादसे से हुआ करते हैं। तजुर्बे उम्र से नहीं हादसे से हुआ करते हैं। सफलता नसीब से नहीं रास्ते से हुआ करते हैं। तो आप देखिएगा इस वीडियो को और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।